हाय, हिंदी ऑडियोबुक.com में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित बुक लाइफ फोर्स, जो अभी रिसेंटली 8 फरवरी 2022 को रिलीज हुई है, इसे पढ़ने के कारणों के बारे में। अपने जीवन या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करें जिसे आप प्यार करते हैं। अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने, बीमारियों से बचने और अपनी हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हेल्थ टेक्नोलॉजी में नवीनतम सफलताओं पर यह एक बेहतरीन बुक है जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। आप सोचिए कि यदि आपके पास ऐसे वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध हों जिससे आपका शरीर बीमार ही न पड़े, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा दिला सके या उम्र बढ़ने के प्रभावों को महसूस करने के आपके गहरे डर को मिटा सके। यदि आपके पास टॉप कलाकारों और दुनिया के महानतम एथलीटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक टूल और तकनीक हों, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हमारे स्वास्थ्य के बारे में भय और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में यह जानना मुश्किल है कि वह एक्शनेबल एडवाइस कहां से मिलेगी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आज रीजेनेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक और डॉक्टर डायग्नोस्टिक टूल्स, सेफ और इफेक्टिव थेरेपीज डेवलप करने में लगे हुए हैं ताकि आपको बीमारियों के डर से मुक्त कर सकें। इस पुस्तक में दुनिया के नंबर 1 लाइफ और बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट टोनी रॉबिन्स, जिन्होंने 50 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है, आपके लिए दुनिया के 100 से ज्यादा टॉप मेडिकल माइंड्स, लेटेस्ट रिसर्च, इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरीज और सटीक मेडिसिन में अमेजिंग एडवांसमेंट के बारे में बताते हैं, जिसे आप अपने जीवन की लेंथ और क्वालिटी बढ़ाने में मदद के लिए आज ही लागू कर सकते हैं। यह बुक रॉबिन्स के स्वयं के लाइफ चेंजिंग जर्नी का परिणाम है। यह बताए जाने के बाद कि उनकी स्वास्थ्य चुनौतियां अपरिवर्तनीय थी, उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कैसे नई रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी ने न केवल उन्हें ठीक करने में मदद की, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी बना दिया। लाइफ फोर्स बुक आपको दिखाएगी कि कैसे आप हर दिन अधिक एनर्जी के साथ जाग सकते हैं, एक बेहतरीन बुलेट प्रूफ इम्यून सिस्टम और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फिर से रीएक्टिवेट करने में मदद करने का तरीका जान सकते हैं। यह हम सभी के लिए लिखी गई बुक है, फिर चाहे आप टॉप पीक परफॉर्मेंस एथलीट्स हों या फिर एक औसत व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा और ताकत बढ़ाना चाहते हैं और अपने उपचार की तलाश में है, उनके लिए भी यह एक वरदान साबित होने वाली बुक है। लाइफ फोर्स आपको ऐसे उत्तर देगी जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और यहां तक कि उसे बचा भी सकते हैं। यह चाहे फिर आपके लिए हो या उस किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे आप प्यार करते हैं। टोनी रॉबिन एक उद्यमी, नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक और परोपकारी व्यक्ति हैं, जिन्हें एक्सेंचर द्वारा दुनिया के टॉप 50 बिजनेस माइंड्स में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। रॉबिन्स एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें लीडर्स द्वारा बुलाया जाता है। उन्होंने दुनिया के कुछ महान एथलीटों, मनोरंजनकर्ताओं, फ्यूचर 500 के सीईओ और 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को सलाह दी है और उन्हें कोचिंग दी है। रॉबिन्स 100+ निजी तौर पर आयोजित व्यवसायों में एक संस्थापक, भागीदार या शुरुआती निवेशक हैं, जिनकी ईयरली एक्यूमुलेटिव सेल 7 बिलियन से अधिक है। फीडिंग अमेरिका के साथ अपने परोपकार और साझेदारी के माध्यम से उन्होंने 800 मिलियन से अधिक भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए हैं और 2025 तक 1 बिलियन भोजन पैकेट्स उपलब्ध करवाने की राह पर हैं। वे फ्लोरिडा के पाम बीच में रहते हैं। यह बुक एक भारतीय विचार के इर्द गिर्द लिखी गई है, जो यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हजारों इच्छाएं होती है, लेकिन एक बीमार व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा होती है, और वह है ठीक होना। इस बुक में लेखक कहते हैं कि वे वेटिकन की शानदार भव्यता और सुंदरता से चकित हैं। वे इस समय वेटिकन के विशाल गुंबद के पीछे बने सेंट पीटर स्क्वायर की खुली हवा में घूम रहे हैं। जैसे ही वे वेटिकन हॉल में सफेद संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो वे देखते हैं कि सभी लोग अचानक मुड़ गए। लेखक भी भीड़ की निगाहों का अनुसरण करते हैं और उस ओर देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति एक मुस्कान लिए
उनकी ओर चला आ रहा है। जब वह व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए लेखक तक पहुंचता है तो वे सीधे उसकी आंखों में देखते हैं और उन्हें तब एहसास होता है कि यह तो पोप है। आज लेखक ने दुनिया के कुछ ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड्स से लैंडमार्क मीटिंग के लिए वेटिकन आए हैं। वे पोप फ्रांसिस द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए यहां आए हैं। उन्हें रीजेनरेटिव मेडिसिन पर पायनियर्स से खचाखच भरे कॉन्फ्रेंस हॉल में फाइनल स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसे लेखक मानते हैं कि यह उनके जीवन के महान सम्मानों में से एक है। वे यहां पर 3 दिनों तक मंत्रमुग्ध करने वाले शानदार वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और हेल्थ केयर एंटरप्रेनर्स को सुनते हैं, जहां पर वे घातक बीमारियों और विनाशकारी मेडिकल डिसऑर्डर्स से निपटने के लिए विकसित किए जा रहे सॉल्यूशंस के बारे में अर्जेंसी और पैशन के साथ बोलते हैं। वे सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर शरीर को ठीक करने के लिए नए तरीकों के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। वे उस चिकित्सा के बारे में बात करते हैं जो मसल्स, जोड़ों और रक्त वाहिनियों को मजबूत कर सकती है, डैमेज्ड अंगों को पुनर्जीवित कर सकती है, उन बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकती है जो पहले से लाइलाज लगती है। वे हमें स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जेने थेरेपी और दूसरे लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस में गहरे गोता लगाने पर ले जाते हैं, जो शरीर की रिपेयर और खुद को रिन्यू करने की प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप बुक में आगे पढ़ेंगे कि इनमें से कई प्रोग्रेस इतनी आश्चर्यजनक है कि एक गैर धार्मिक व्यक्ति भी उन्हें चमत्कार के रूप में डिस्क्राइब करेगा। लेखक आगे कहते हैं कि इन आश्चर्यजनक खोजों के इम्पैक्ट को देखने के लिए रोम में वे फ्रंट सीट पर बैठे थे, जहां पर वे एक 15 वर्षीय बच्चे से मिले जिसे ल्यूकेमिया था और अब 10 साल से ज्यादा समय बाद भी वह पूर्ण स्वस्थ था। उन्होंने वहां गंभीर कैंसर रोगियों से सुना जिन्हें कीमो और रेडिएशन थेरेपी जैसे नाकाम इलाज करने के बाद मरने के लिए घर भेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ अद्भुत नए उपचारों की कोशिश की जिनके बारे में आप बुक में पढ़ेंगे कि कैसे वे 2 साल बाद न केवल जीवित रहे बल्कि संपन्न भी हो रहे थे। रॉबिन ने यह बुक आपको यह समझाने में मदद करने के लिए लिखी है ताकि आप डायग्नोस्टिक्स, जैव बायोटेक्नोलॉजी और रीजेनरेटिव चिकित्सा में इस क्रांति का पूरा लाभ उठाने के लिए सशक्त बन सकें, जिसने उनके जीवन को पहले से ही उन तरीकों से बदल दिया है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह हमारी ताकत और जीवन शक्ति का विस्तार करने का वादा करता है कि संभावित रूप से हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। लेखक चाहते हैं कि आप इन वैज्ञानिक खोजों से पहल लाभ उठाएं, क्योंकि वे अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं कि आपके जीवन की गुणवत्ता में कितने नाटकीय रूप से सुधार हो सकते हैं। वास्तव में आगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज वे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह वास्तव में आपके जीवन को बचा सकता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन बचा सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको आश्चर्यजनक उपकरणों और उपचारों के बारे में नवीनतम जानकारी देना है जो अभी उपलब्ध है और अन्य जिन्हें जल्द ही यूएस खाद्य एवं औषधि प्रसाधन यानी FDA द्वारा अप्रूव्ड किया जा सकता है। ये इनोवेशंस आपके हाथ से निकलने से पहले कई सबसे आम स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने में सक्षम होंगे। कल्पना कीजिए कि 0 लेवल पर कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज शुरू करने का कारण बने ताकि इलाज शुरू किया जा सके। क्या आपके जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स को समझना अमूल्य नहीं होगा जो उन जोखिमों को वास्तविकता बनने से कम कर सके या उसे पहले ही रोक सकते हैं? हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अपने जीवन शैली को बदलने में सक्षम होने की क्षमता के बारे में सोचें। क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी 3rd फेज में एक उपकरण के साथ परीक्षण कर रही है जो एक टीनेजर्स की तरह फ्रेश कार्टिलेज को फिर से रीग्रो करने में आपकी मदद करने के लिए आर्थराइटिस यानी गठिया को ठीक कर सकता है। इनमें से कई तो इतने आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है कि वे 20 या 30 वर्षों में जाकर डेवलप होंगे। वास्तव में इनमें से
बहुत से तो आज भी उपलब्ध हैं। बायोटेक और हेल्थ केयर रेवोल्यूशन की गति दो कारणों से तेज हो रही है। पहला है पूंजी का भारी प्रवाह, यानी पूंजी का मैसिव इनफ्लो। जहां कोविड-19 ने कई लोगों के लिए तबाही मचाई, वहीं इसने निवेश के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन के रूप में भी काम किया। महामारी के बावजूद 2020 में अधिक वेंचर्स कैपिटल का इन्वेस्ट किया गया था, जिसमें अकेले हेल्थ केयर स्टार्टअप में रिकॉर्ड $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जो इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक है, जो कि मार्केट में रिसर्च और बायोटेक इनोवेशंस में पहले से कहीं ज्यादा पूंजी है। दूसरा कारण यह है कि बायोलॉजी अब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका अर्थ है कि मेडिसिन का फील्ड पहले से ज्यादा बेहतर और सस्ता होता जा रहा है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, जिसके कारण मेडिकल ट्रीटमेंट के हर फेज की फिर से कल्पना भी की जा रही है। जैसे फ्रंट एंड पर सेंसर और नेटवर्क मेडिकल डायग्नोस्टिक को बढ़ा रहे हैं, मिडल में रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोसीजर को फिर से शुरू कर रहे हैं, और अंतिम छोर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, सेल्यूलर मेडिसिन, जीन थेरेपी और जीन एडिटिंग दवाओं से बदलाव ला रहे हैं। कुल मिलाकर बायोटेक आज बीमारी की देखभाल को जेन्युइन हेल्थ केयर में बदल रहा है। यह मेडिसिन्स को वन साइज फिट ऑल सिस्टम से बदल रहा है। हम सभी एक पूरी तरह से नए मॉडल के साथ बढ़े हुए हैं, जैसे फ्यूचर लुकिंग, प्रोएक्टिव, पर्सनलाइज्ड और प्रिसिजन मेडिसिन, यानी सटीक दवा। टेक्नोलॉजी में इस डेवलपमेंट से न केवल स्वास्थ्य सेवा को ऊपर से नीचे तक बदला जा रहा है, बल्कि लागत भी कम हो रही है। इस बारे में लेखक कहते हैं कि उदाहरण के लिए एक बार हम भूल जाते हैं कि सेल फोन की कीमत कितनी है। उनके पास वास्तव में 1980 के दशक में पहला कमर्शियल मॉडल था, एक मोटोरोला फोन, जिसकी कीमत $3,995 थी, जो आज के $10,000 से भी अधिक के बराबर थी। यह 1 फुट से अधिक लंबा था और इसका वजन लगभग 2 पाउंड था। इसकी बैटरी 6 घंटे तक चार्ज होती थी और इसमें केवल 30 मिनट का टॉक टाइम मिलता था। आज आप इस तरह की अधिकांश सेल सर्विस मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, और हाँ, इसमें उस कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक कंप्यूटेशनल की पावर है जो अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले गया था। अब आप इस बारे में सोचें कि आपका कंप्यूटर माइक्रोचिप्स पर चलता है, जिन्हें मशीन का दिमाग कहते हैं। कुछ साल पहले माइक्रोचिप्स में 4000 ट्रांजिस्टर होते थे, जिनकी कीमत $1 थी, और आज के अत्याधुनिक माइक्रोचिप्स में 6 ट्रिलियन से भी अधिक ट्रांजिस्टर होते हैं, जिनकी कीमत 1 पैसे के एक छोटे से अंश में होती है। वे 6500 गुना तेज और 4.2 मिलियन गुना सस्ते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट तक हमारी पहुंच में भी एक्सपोनेंशियल विस्तार हुआ है। आज यूट्यूब पर 82 सालों तक लगातार देखने जितना लंबा नया वीडियो रोजाना अपलोड किया जाता है, जिसमें दुनिया के लगभग हर यूनिवर्सिटी के कंप्लीट सिलेबस शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि ये सभी ट्रेंड्स हेल्थ केयर से कैसे संबंधित है। ठीक है, आइए इस पर विचार करें। आप जानते हैं कि 25 साल पहले एक पूरे मानव जीनोम को कंप्लीट करने में 1 दशक से अधिक समय लगा और इसमें $2.7 बिलियन का खर्च आया, जो कि एक व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट था। आज यह $600 से कम में किया जा रहा है, वो भी रातों रात। अब हमारे पास सिकल सेल एनीमिया और जन्मजात अंधेपन के कुछ रूपों को ठीक करने के लिए एक जीनोम को दोबारा से लिखने की तकनीक है। एक बार डैमेज होने पर स्टेम सेल हेल्दी लंग्स को रीग्रो कर सकते हैं, और लिविंग मेडिसिन्स के द्वारा हम उन्नत टी सेल या नर्चर किलर यानी NK सेल्स का उपयोग करके हमारे इम्यून सिस्टम को सुपर चार्ज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ओवर द अकाउंट सप्लीमेंट्स आज मौजूद हैं, जो दुनिया के हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी तक हमारी ऊर्जा और उत्साह को रिस्टोर कर सकते हैं या उन्हें एनहांस यानी बढ़ा सकते हैं।
लेखक इस बुक में अपने अतीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह भी हमारी ही तरह जिस मुकाम पर आज है वहां अपने कई फैसलों की वजह से है, जिनमें से कुछ तो सचेतन रूप से जानबूझकर लिए गए थे। वे आगे कहते हैं कि जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं उस समय के निर्णयों में उनका विश्वास अनुग्रह के तत्वों पर और गहरा हो जाता है, क्योंकि उस समय जब उन्हें सही उत्तर के लिए डायरेक्ट किया गया था तब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने उनके मूल विश्वासों को नया रूप दिया और उन्हें एक ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार किया जिसने सब कुछ बदल दिया। वे आगे लिखते हैं कि उन्हें यकीन है कि आपने अपने जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा। यहां वे उन क्षणों के बारे में पॉइंट कर रहे हैं जहां कुछ भयानक हुआ, कुछ इतना दर्दनाक कि आप या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं फिर कभी इससे नहीं गुजरना चाहेंगे। लेकिन बाद में आपने महसूस किया कि चुनौतीपूर्ण टाइम ने आपको जीवन में विकसित होने का अवसर दिया था। इसने आपकी अधिक देखभाल की, एक अलग लेवल की ड्राइव का निर्माण किया जिसने आपको अपने जीवन की गुणवत्ता या उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की जिन्हें आप प्रेम करते हैं। रॉबिन कहते हैं कि इनमें से कई दर्दनाक अनुभवों ने ही उन्हें यह किताब लिखने के लिए तैयार किया। सबसे बुरे और सबसे कठिन समय के योग ने उन्हें वह अंतर्दृष्टि दी जो वे आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यह अंतर्दृष्टि जो आपके स्वास्थ्य, खुशी और जीवन शक्ति को बढ़ा सकती है और वही जीवन को वास्तव में जीने लायक बना सकती है। वे अपनी कहानी बताते हुए लिखते हैं कि यह सब एक कठिन वातावरण में बड़े होने के उपहार के साथ शुरू हुआ। उनके परिवार में उनके लिए ढेर सारा प्यार था, लेकिन उनकी परवरिश हिंसा, अराजकता, असुरक्षा और भय से भरी हुई थी। उनकी माँ कई मायनों में अद्भुत थी, लेकिन वह जीवन भर शराब और दवाओं के व्यसनों से जूझती रही। कई बार तो वे खाना या कपड़े खरीदने के लिए भी तरस जाते थे। ऐसे समय में वे जवाब के लिए बेताब थे। वे कुछ भी सीखने के लिए बेताब थे जो उनकी पीड़ा को कम कर सके। जहां तक उन्हें याद है, उन्हें दूसरों को पीड़ित होते देखना कभी पसंद नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के 4.5 दशक से अधिक समय लाखों लोगों को सबसे प्रभावी रणनीतियों को उजागर करने में मदद करने में बिताया है, जहां वे वास्तव में होना चाहते हैं, जहां वे अपने सपनों को साकार करने के लिए वह और ज्यादा अर्थपूर्ण और पूर्ति का जीवन जीने के लिए बेताब हैं। वे लोगों को दर्द से सत्ता तक खुद को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए वास्तव में जुनूनी है। लेकिन जब वे इसकी शुरुआत कर रहे थे तब उनके पास सफलता या उपलब्धि सिखाने के लिए एक भी रोल मॉडल उपलब्ध नहीं था। ऐसे में वे क्या करते? वे ऐसे में अंतर्दृष्टि और प्रेरणा के लिए कहां जा सकते थे? उस समय उन्होंने बुक्स की ओर रुख किया, जो उनका एक महान पलायन साबित हुआ। उन्होंने पाया कि वे राल्फ वाल्डो इमर्सन के निबंधों को पढ़कर दर्शन शास्त्र की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। वे विक्टर फ्रैंकल द्वारा मैन्स सर्च फॉर मीनिंग पढ़कर मनोविज्ञान की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्पीड रीडिंग कोर्स किया और खुद के लिए एक दिन में एक किताब पढ़ने का लक्ष्य रखा। इस समय जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि यह थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्हें ज्ञान की इतनी भूख थी कि उन्होंने 7 साल में 700 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। वे सब कुछ और कुछ भी सीखने के लिए एक अतृप्त खोज में इतनी किताबें पढ़ पाए। हाई स्कूल में उन्हें मिस्टर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था, इसलिए किसी के पास कोई प्रश्न था तो उनके पास इसका उत्तर था। जब वे 17 साल के हुए तो एक चौकीदार के रूप में काम करके खुद का भरण पोषण किया। तब उन्हें अपनी कृपा का पहला क्षण मिला। वे इस दौरान जिम रोहन से मिले, जो एक प्रसिद्ध पर्सनल डेवलपमेंट स्पीकर और बिजनेस गाइड थे। जिम वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें यह देखने में मदद की कि चीजों को बदलने के लिए उन्हें बदलना होगा। उन्हें अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो उन्हें बेहतर बनना होगा। अपने बीते हुए कल पर विलाप करने से उनका भविष्य उज्जवल नहीं होने वाला है।
उनकी वर्तमान तनावपूर्ण परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। जिम ने उन्हें जो सिखाया वह यह था कि यदि आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह एक बेहद लाभदायक बिजनेस बनाना हो, एक स्टॉर्म प्रूफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो या एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करना हो जो आपको असीम ऊर्जा से भर दे, इसके लिए आपको उन लोगों का अध्ययन करने की आवश्यकता है जो पहले से ही इसे पा चुके हैं या वह रिजल्ट प्राप्त कर चुके हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, सफलता सुराग छोड़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा में सफलता प्राप्त की है, चाहे वह वजन कम करना हो, बिजनेस बनाना हो, एक असाधारण संबंध बनाए रखना हो, तो भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में वे आपसे कुछ तो अलग चीजें कर रहे हैं। इसलिए आपको ठीक ठीक यह समझने की जरूरत है कि वे अलग तरीके से क्या कर रहे हैं और ठीक ठीक कैसे उन्होंने उन कौशलों में महारत हासिल की है जिनकी आपको उनकी सफलता को दोहराने की आवश्यकता होगी। जिम ने उन्हें उन कुछ लोगों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करने के लिए सिखाया जो जीवन में कुछ करते हैं, न कि केवल उन लोगों पर जो केवल और केवल बस सफलता की बातें करते हैं। वे रोल मॉडल के वास्तविक मूल्य की सराहना करने लगे। वे विशेष लोग जो ट्रायल और एरर में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बजाय एक सिद्ध दृष्टिकोण की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि पावर के लिए पहले से ही एक पक्की एक्सप्रेस लेन है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, वे मिस्टर सॉल्यूशन थे, इसलिए वे मन लगाकर पढ़ते रहे, हर उस क्षेत्र में सबसे सफल लोगों का अध्ययन करते रहे जिसमें वे महारत हासिल करना चाहते थे और उनकी टाइम टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को लागू करते रहे। बहुत पहले उन्होंने कोच बनने के लिए पर्याप्त उत्तर एकत्रित कर लिए थे। उन्होंने 1-to-1 सेशन के साथ शुरुआत की और छोटे सेमिनारों और फिर कई सौ लोगों के समूह बनाए और बाद में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, अरबपति व्यापारियों और दुनिया के कुछ महान मनोरंजनकर्ताओं के साथ काम कर रहे थे। उन्हें उनकी कॉलिंग मिल चुकी थी। वास्तव में यह एक सुंदर जीवन है। उन्हें स्वयं सीखी गई अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को शेयर करने और दूसरों को उनकी आंतरिक शक्ति, साहस और उद्देश्य से जोड़ने में मदद करने का अवसर मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाने के लिए कि कैसे तेज और अधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस समय वे आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति थे। अपने करियर के उन शुरुआती वर्षों में उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि हम सभी के अंदर बहुत प्राचीन फाइट और फ्लाइट ब्रेन के भयानक हिस्से को कैसे संभालना है। उन्हें लगता है कि आपने भी इसका अनुभव किया होगा, उस समय जब आपकी अनिश्चितता वाइल्ड हो जाती है, जो आपके दिमाग को दूर दूर के डिजास्टर सिनेरियो का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। तर्कसंगत रूप से वे यह देख सकते थे कि यह कोई अस्थायी बात नहीं थी कि उनके करियर ने उड़ान भरी थी। वे सेवा करने के मिशन पर प्रतिदिन 18 से 20 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन एक भयानक विचार उनके दिमाग में घूम रहा था कि इतनी जल्दी सफल होने का मतलब है कि उनका युवावस्था में ही मरना तय था। एक बार जब उन्होंने खुद को उन तर्कहीन आशंकाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुमति दे दी, तो उनका दिमाग उनमें इस तरह के विचारों को और अधिक पैदा करता रहा, जैसा कि उन्होंने वर्षों से लोगों को सिखाया है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप बेहतर तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन उनका यह पूर्वाभास क्रेजी था। यह सिर्फ एक असामयिक मृत्यु के बारे में ही चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि उनकी दुखद डेथ धीमी और पीड़ादायक होगी। जैसे एक ट्रक की चपेट में आने और तुरंत मरने के बजाय उन्होंने कल्पना की कि वे वर्षों तक कैंसर के दर्द से सड़ रहे हैं। उन्हें इसके बारे में बुरे सपने भी आते थे, एक दिन तक जब उनके दुस्वप्न जिंदगी में आए और एक कैंसर डायग्नोसिस ने उनकी दुनिया को वास्तव में उलट दिया। लेकिन यह वे नहीं थे जिन्हें डायग्नोसिस मिला। लीज,
जो उस समय रॉबिन की प्रेमिका थी, एक दिन उनके अपार्टमेंट में आई और बेकाबू होकर रोने लगी। उनकी मां को कैंसर था। उसने लेखक को रोते हुए बताया, उसे लगता है कि उसकी मां के पास जीने के लिए केवल 9 सप्ताह ही बाकी बचे हैं। लेखक लिज की मां गिन्नी से बहुत प्यार करते थे। जो वे इस समय सुन रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए पूछा, यह कैसे संभव है? गिन्नी कंधे के ठीक नीचे पीठ पर एक बड़ा सा उभार लेकर डॉक्टर के पास गई थी। उसे बताया जा रहा था कि यह कैंसर है और उसके गर्भाशय में भी ट्यूमर है। इसके अलावा उन डॉक्टरों ने फैसला किया था कि यह उसके इलाज के लायक भी नहीं था, क्योंकि उसका कैंसर बहुत आगे बढ़ गया था। वह केवल इतना कर सकती थी कि वह अपने जीवन को जैसे तैसे जिए और अपने 40वें वर्ष में मरने की संभावना का बहादुरी से सामना करे। इस भयानक खबर ने लेखक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी समाधान खोजे बिना दर्द, पीड़ा या हार को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि कैंसर का लाइलाज होने के बावजूद दसियों हजार लोगों ने उसे हराया था और उनमें से कई ने रेडिएशन या कीमोथेरेपी के नॉन ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव का प्रयोग भी किया था। हो सकता है उनकी सफलता ने ऐसे सुराग छोड़े हों जो गिन्नी की मदद कर सकते हैं। लेखक ने कैंसर के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़ते हुए एक कैंसस आर्थोडेंटिस्ट की एक छोटी किताब मिली, जिसमें आग्नेयाशय के कैंसर को ठीक करने का एक न्यूट्रिशियल प्रोग्राम दिया गया था। गिन्नी को ठीक करने में इस न्यूट्रिशियल प्रोग्राम को इसका श्रेय दिया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से उसके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई किया, जिससे उन्होंने अपने शरीर को कंसंट्रेटेड पैनक्रिएटिक एंजाइम्स के साथ रिविटलाइज किया। लेखक कहते हैं कि वैसे तो यह एक कन्वेंशनल अप्रोच थी, लेकिन इसे वे आज रिकमेंडेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में इससे बेहतर विकल्प मौजूद है। लेकिन उस समय गिन्नी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और न ही कोई आशाजनक विकल्प था। इसलिए उसने इस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को इस दृढ़ विश्वास के साथ अपनाया कि यह उसे अवश्य बचाएगा। अविश्वसनीय रूप से कुछ ही दिनों में वह बेहतर महसूस करने लगी। कुछ हफ्तों के बाद जैसे जैसे उसके शरीर ने खुद को शुद्ध करना शुरू किया, वह और भी बेहतर महसूस करने लगी। 2.5 महीने के बाद गिन्नी के डॉक्टर उसके आमूल-चूल सुधार को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार उसने उसे एक्सप्लोरेटरी सर्जरी के लिए राजी कर लिया, ताकि डॉक्टर देख सके कि चल क्या रहा था। जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया तो उन्होंने पाया कि एक मुट्ठी के आकार का ट्यूमर एक नाखून के आकार तक सिकुड़ गया था। डॉक्टर्स के होश उड़ गए। गिन्नी ने समझाया कि वह खुद को ठीक करने के लिए क्या कर रही थी, लेकिन उन्हें यह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके आहार और उसके मानसिकता का इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। लेखक आगे कहते हैं कि आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गिन्नी 80 के दशक में जीवित है और ठीक है। आज 40 साल से अधिक समय बाद यह बताया गया कि उसके पास जीने के लिए केवल 9 सप्ताह ही शेष थे। उस अनुभव ने लेखक को हमेशा के लिए बदल दिया। आज तक वे गिन्नी के शरीर को ठीक करने वाले सटीक तंत्र की व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन वे आपको यह बता सकते हैं कि गिन्नी के ठीक होने से मेरा मूल विश्वास मजबूत हुआ कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा एक उत्तर होता है, और इसने उन्हें सिखाया कि हमें खुले और जिज्ञासु मन से उन आंसर की खोज करने की आवश्यकता है। हालांकि बिना किसी प्रश्न के यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि एक्सपर्ट्स हमेशा सही ही होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे समय आते हैं जब ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन हम सभी को अपने लिए सोचना होगा और अपना उचित परिश्रम करना होगा। हम अपने स्वास्थ्य की निगरानी किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते, चाहे उनके ऑफिस की दीवार पर कितने ही डिप्लोमा क्यों न सजाकर टांगे गए हों। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि उनके पास सभी सही समाधान है।
इसी तरह हम आंखें बंद करके औसत व्यक्ति के उदाहरण का अनुसरण नहीं कर सकते। आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि औसत व्यक्ति विशेष रूप से स्वस्थ नहीं है। गिन्नी का जीवन कैंसर से उलट गया था और फिर वह ठीक हो गया। इसने लेखक को यह सरल सत्य दिखाया कि हमारे स्वास्थ्य से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। इसने उन्हें आश्वस्त किया कि अपने शरीर की देखभाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे काम या पैसा स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सोचें कि एक अरबपति है जिन्हें एक दर्दनाक, पुरानी या लाइलाज बीमारी का पता चला है और जो अपनी शारीरिक भलाई को बहाल करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। जैसा कि पुस्तक में लेखक ने अधिक विस्तार से चर्चा की है कि हमारी जीवन शैली के ऑप्शंस जैसे विशेष रूप से पोषण, व्यायाम, नींद और मानसिकता हमारे स्वास्थ्य को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में छोटे और सरल परिवर्तन हमारे जीवन की गुणवत्ता और हमारे दिन प्रतिदिन की ऊर्जा के स्तर पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए लेखक ने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का फैसला किया जो उनकी ताकत, उनकी जीवन शक्ति बढ़ाने और शेयर करने की उनकी क्षमता और जीवन को पूरी तरह से जीने की उनकी क्षमता को अधिकतम करने में मदद करेगी। इसके बाद लेखक ने वर्कआउट करना शुरू किया। वे एक ऐसे समय में शाकाहारी बन गए जब यह अमेरिका में बिल्कुल फैशनेबल नहीं था, जब सुपर साइज्ड स्टेक, बारबेक्यूड रिब्स, चीज बर्गर और डीप फ्राइड चिकन की अमेरिका मातृभूमि हुआ करता था। लेखक ने खुद को इतना जोर से धक्का दिया कि ऐसे भी दिन आए जब उन्हें बिना पीठ दर्द के दौड़ना या चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन वे बेहद मजबूत हो गए और ऊर्जा से भर गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे वास्तव में अपनी शक्ति, अपने सार, अपनी जीवन शक्ति से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे पढ़ने के लिए तुरंत अपने लिए इस बुक की एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी मंगवा लें। यदि आप इस तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं तो इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पर फॉलो अवश्य करें और हाँ, इसे रेट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यहाँ आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स के बारे में और ज्यादा जान सकेंगे। आप हमारी वेबसाइट hindyaudiobook.com पर लॉगिन करके हमारे मंथली बुक क्लब न्यूज़लेटर का भी आनंद ले सकते हैं। आप आज ही इस न्यूज़लेटर से जुड़ें और पाएं मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स की लिस्ट व साथ ही साथ बेस्ट राइटर्स और पर्सनैलिटीज द्वारा लिखित व मेरे द्वारा पर्सनल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट जो आपको कहीं भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।